आज हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में सीखेंगे। और एफ ब्लॉक एलिमेंट जिसको हम लोग कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, और उसी प्रकार से एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख भी चुके हैं, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। और पहले पार्ट को हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज, उसमें लेंथेनाइड के एलिमेंट होते हैं। और दूसरे पार्ट को हम लोग कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज, जिसमें एक्टिनाइड के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वीडियो इस व्यू से बनाया जा रहा है ताकि इसमें एकेडमिक के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, जिसमें सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट का कलेक्शन किया जाएगा और आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहले देखते हैं दीज एलिमेंट्स इन विच द डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन n-2f ऑर्बिटल। यहाँ पे जब ऑर्बिटल की हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो एंट्री होती है n-2f ऑर्बिटल में एंट्री होती है, और इसको हम लोग कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पे पेनल्टीमेट सेल मीन्स इनर ऑर्बिटल, और इनर में यहाँ डी ब्लॉक में हम लोग देखा इनर डी ऑर्बिटल थे। क्योंकि यहाँ पे हम लोग एफ ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एफ ऑर्बिटल की हम लोग बात करेंगे। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मीन्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक लेंथेनाइड, दूसरा आपका एक्टिनाइड सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज और एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट आपका है लेंथेनाइड, जिसको हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड्स, और सेकेंड पार्ट आपका है एक्टिनाइड्स, ACTNID, एक्टिनाइड्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दीज एलिमेंट्स इन विच द डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन n-2f सेल, इसमें n-2f सेल, इसी सेल में आपके ऑर्बिटल की एंट्री होगी, इलेक्ट्रॉन की एंट्री होगी। लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका n-2 सेल में एंट्री करेगा, इसलिए इसको पेनल्टीमेट सेल भी कहते हैं, और इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट्स हैविंग 3 आउटर सेल इनकम्प्लीट, इनके 3 आउटर सेल क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। 3 आउटर सेल्स आर इनकम्प्लीटेड या इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक 3 सेल आपके इसमें इनकम्प्लीट हैं। और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कैसे शो करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं n-2 आपका हो जाएगा S2, या इसको लिखते हैं S2, या इसको P6 D10, या इसको लिखते हैं F214 एंड देन n-1 S2 P6 D021 एंड NS2। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ब्लॉक एलिमेंट का। NS2 यहाँ पे n की वैल्यू यदि हम लोग 6 लेते हैं तो n-1 आपका 5 हो जाएगा, और n-2 आपका 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि NH2 ऑर्बिटल्स NS2 n-1 S2 P6 D021 एंड n-2 ऑर्बिटल S2 P6 D10 एंड F1214 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग यदि लास्ट में लेते हैं तो इसको लोग लिख सकते हैं शॉर्टकट में NS2, ये आपका NS2 हो जाएगा। और n-1 में हम लोग केवल जो इनकम्प्लीट ऑर्बिटल है उनको हम लोग देखते हैं, मीन्स n-1 D 0 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे या तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। और इसके पेनल्टी मीन्स n-2 एफ ऑर्बिटल में या तो इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट 1 होंगे या तो मैक्सिमम 14, क्योंकि एफ में आपके टोटल 7 ऑर्बिटल होते हैं। एफ मीन्स 7 ऑर्बिटल्स, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के रह सकते हैं, मीन्स दैट इज 1 2
3 4 5 एंड 6 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है ए ब्लॉक एलिमेंट की। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिखाया गया है n-2 आपका s भी होगा, मीन्स यदि यहाँ पे 6 है तो ये 5 होगा और ये 4 होगा, मीन्स 4s 4p 4d तो आपके कंप्लीटेड है। इसको हम लोग लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं। ये आपका कंप्लीट है। 4f में आपका यहाँ पे वैकेंट है और लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके आप ऑर्बिटल में एंट्री कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड्स। n-1 s2 p6 d 0 to 1 d ऑर्बिटल जो आपके होंगे या तो इलेक्ट्रॉन 0 होंगे या तो 1 होंगे। एक्सेप्शनल केसेस भी इसमें देखने को मिलेंगे और ns2 आपका 2 होगा। तो ए ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें ns2 n-1 s2 p6 d 0 to 1 एंड n-2 s2 p6 d10 और f1 to 14। या इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं ns2 n-1 d 0 to 1 एंड n-2 f1 to 14। एफ में टोटल आपके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और 1 ऑर्बिटल है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन मीन्स एक का यदि डायरेक्शन आपका क्लॉकवाइज है तो दूसरे का आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इस तरह से हम लोग देखें यह ब्लॉक एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2 n-1 d 0 to 1 एंड n-2 f1 to 14, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर जितने भी एलिमेंट होंगे सबके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे देयर आर 2 सीरीज ऑफ द ए ब्लॉक एलिमेंट करस्पॉन्डिंग टू द फिलिंग ऑफ 4f एंड 5f ऑर्बिटल्स। और लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि 4f ऑर्बिटल में जाता है या 5f ऑर्बिटल में जाता है, यदि 4f ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है तो ऐसी सीरीज को हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज या इसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइड्स एलिमेंट्स। और यदि आपके 5f ऑर्बिटल्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज एलिमेंट। तो ए ब्लॉक को 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। एक आपका 4f सीरीज हो गया, दूसरा आपका 5f सीरीज हो गया। 4f सीरीज में यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है तो इसको हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड्स। और 5f इलेक्ट्रॉन में यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो इसको हम लोग कहते हैं एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड सीरीज में द डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई 4s सब। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन जो लेंथेनाइड्स में होते हैं, लेंथेनाइड्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होती है कहाँ पे होती है 4f में। अब 4f में इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ 1 to लेकर के 14 तक, मीन्स आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में या तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f1 होगा या तो 4f2 होगा या तो 4f3 होगा। इस तरह से नोट डॉट डॉट करके 4f14 तक इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे इंटर करते हैं। द डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स occupy the 4f subcells and thus these elements have 3 outermost cell not filled to the capacity. These are called the lanthanoids and the lanthanones are rare earth। इसको हम लोग रेयर अर्थ के नाम से भी जानते हैं। रेयर अर्थ क्यों? रेयर अर्थ क्योंकि इनके सेपरेशन में बहुत ही डिफिकल्टी होती है, कम मात्रा में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखते समय सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे टोटल एलिमेंट आपके 15 एलिमेंट है। La Ce Pr Nd Pm Sm देन Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb एंड Lu। ये आपके टोटल लेंथेनाइड के जो एलिमेंट्स हैं। और इन एलिमेंट्स हम लोग देखते हैं जो स्टार्टिंग हमारा आइटम है, ये एटॉमिक आइटम आपका लेंथेनाइड से La है और लास्ट आपका Lu है, मीन्स La to Lu का सफ़रनामा है। यहाँ पे टोटल La से लेके Lu तक हमारे एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इन 15 एलिमेंट्स, ये 15 एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं, दीज आर द 15 एलिमेंट्स। और इसको हम लोग कहते हैं लेंथेनॉइड्स। दीज एलिमेंट्स आर नोन एज द लेंथेनॉइड्स। और इसमें से यदि मैं La को ना शामिल करूं, C से टोटल शामिल करता हूं, सीरियम से लेकर के ल्यूटेरियम तक, तो ये हमारे आ जाएंगे 14 एलिमेंट्स। इसको हम लोग कहते हैं
14 एलिमेंट्स और इस 14 एलिमेंट्स के सीरीज को हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड्स। ये आपके लेंथेनाइड्स एलिमेंट हो गए। तो लेंथेनाइड्स में हमारा एल को इंक्लूडेड किया गया है और इंक्लूड करने के बाद टोटल एलिमेंट आपके बन गए 15। लेकिन यदि मैं लेंथेनाइड्स की बात करूं तो लेंथेनाइड्स में आपके टोटल एलिमेंट 14 होंगे, 14 होंगे, जिसमें हम लोग एल को इग्नोर करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के होते हुए भी ये दो पार्ट में डिवाइड है, 4F सीरीज या 5F सीरीज के नाम से भी इनको जानते हैं, 4F सीरीज एंड 5F सीरीज के नाम से भी जानते हैं। 4F सीरीज को हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज और 5F सीरीज में यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इसमें इसका मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका मिला क्या, NS2 एंड N-1 D0 to 1 एंड N-2 F1 to 14 आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुए। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तौर पे हम लोग पूरे एफ ब्लॉक एलिमेंट का हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम लोग किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें बोरबरी की रूल का भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है, लेकिन उसमें से कुछ एक्सेप्शनल एटम हैं जो बोरबरी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल को मानते नहीं हैं। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि हम लोगों ने लेंथेनाइड में भी देखने को मिलेंगे और आपके एक्टिनाइड सीरीज में भी देखने को मिलेंगे। ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट में हमने देखा 3D सीरीज में जैसे आपका था, जिससे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जिसमें क्रोमियम और कापर, क्रोमियम एंड कापर, ये एटॉमिक नंबर 24 एंड एटॉमिक नंबर 29, ये आपके एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थे। और एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने का मेन रीज़न क्या था, स्टेबिलिटी, और ये हाफ फील्ड स्टेबल ऑर्बिटल 3d5 4s1 में थे और ये फुली फील्ड मीन्स 3d10 4s1। ये अपना फुलफिल ऑर्बिटल फुल करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वायलेट किए थे, यहाँ पे एक्सेप्शनल हो गया। और ये हाफ फील्ड के कारण, स्टेबिलिटी के कारण अपना रूल को इन्होंने ब्रेक किया था। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट को दो पार्ट में जो सेपरेट किए हैं, सेपरेशन के दौरान इनका जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका है N-2 यह NS2, यहाँ पे NS2 हो गया, N-1 D0 to 1 मीन्स जो यदि N की वैल्यू हम लोग 6 लेते हैं तो ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पे यदि 4 होता है तो इसको हम लोग कहते हैं 4F सीरीज के एलिमेंट और 4F सीरीज के एलिमेंट को ही हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड एलिमेंट्स। तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 7 पुट करता हूँ तो 7 देन 6 एंड देन 5, तो 5F सीरीज में एलिमेंट आपके प्राप्त होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज या एक्टिनॉइड्स। तो इस तरह से हमारी एक्टिनाइड सीरीज यहाँ पे प्राप्त होगी। अगर यहाँ मैं 7 पुट करता हूँ, यदि N की वैल्यू यहाँ पे मैं 7 रखता हूँ तो एक्टिनाइड सीरीज हो जाएगा। तो हमको एलिमेंट मिलेंगे एक्टिनॉइड्स और N की वैल्यू यदि मैं 6 पुट करता हूँ तो हमको मिलेंगे लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट जिसको हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड्स। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज का जनरेशन कब होगा, जब N की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं 7 पुट करें तो आपका एक्टिनाइड, और यदि N की वैल्यू 6 रखते हैं तो हमारी मिल जाएगी लेंथेनाइड सीरीज। N की वैल्यू 7 पुट करने पे N-1 आपका 6 हो जाएगा, N-2 आपका 5F होगा। 5F सीरीज मीन्स एक्टिनॉइड सीरीज। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा आपके लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज में कैसे एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड किया गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख भी सकते हैं। और यहाँ पे एफ में टोटल आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स है। 14 इलेक्ट्रॉन्स में हमने देखा एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और इन एल को इंक्लूड करते हुए टोटल एलिमेंट्स हमारे हो गए 15 और 15 एलिमेंट्स के कारण इसको हम लोग कहते हैं लेंथेनॉइड्स। और एल को यदि हम लोग एक्सक्लूड करते तो टोटल एलिमेंट्स हमारे हो जाते हैं 14 और 14 एलिमेंट्स के कारण इसको हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड्स। तो लेंथेनाइड्स में आपके टोटल 14 एलिमेंट हो गए और लेंथेनॉइड्स में आपके 15 एलिमेंट्स हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई 4F सबसेल एंड thus these elements have 3 outermost cell not filled to the capacity. These are called the lanthanoids या lanthanons are the, इसको हम लोग कहते हैं रेयर अर्थ। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टर्म में यदि हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं लेंथेनॉइड सीरीज, द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स occupy 4F subcell and thus these elements have 3 outermost cells not filled to the capacity. These are called the lanthanoids या lanthanons are the rare earths।
यहाँ पे एल आपका एटॉमिक नंबर 57 दिया गया है और यहाँ पे टोटल एलिमेंट आपका 4f0, 5s2, 5p6, 5d1 या 6s2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा यहाँ पे एल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय जो आपका एल है पहला एलिमेंट है। 57 में आपका जेनान जो हमारा इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 54, ये आपका इनर्ट गैस है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इनर्ट फॉर्म में हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। और जिनान का मतलब यदि जिनान केवल हम लोग लिख भी देते हैं तो 54 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हो जाएगा, जो कि फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल आपका शो करता है और जिसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की इसमें वैकेंसी नहीं है। तो यदि हम लोग जिनान यहाँ पे लिख देते हैं तो जिनान के बाद हमारा यदि 57 यदि हमको लेना है तो 57 से लेकर के 54 का जो सफ़रनामा है टोटल आपके 55, 56, 57 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को हमको फिल करना है। और 3 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हमारे 3 ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें हम लोग 6s ले लेंगे, 6s ऑर्बिटल ले लेंगे और 5d ले लेंगे और 4f ऑर्बिटल ले लेंगे। इस तरह से हमको इलेक्ट्रॉन का फिल करना है और 3 इलेक्ट्रॉन आपके एल में इस तरह से टोटल सीरीज के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करेंगे। तो एल मीन्स हमारा जो ऑर्बिटल्स हो जाएगा। जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग देते हैं एल लेंथेनम जिसको हम लोग कहते हैं। एल के एलिमेंट में हम लोग LaCe PR प्रोमेथियम, PR Nd PM SM EuGd then Tb then Dy then HO then ER then TM then YB and then LU। ये टोटल एलिमेंट्स आपके हो गए यहाँ पे एल से लेकर के LU तक। ये आपके टोटल एलिमेंट्स आपके हो गए 15। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे करेंगे तो यहाँ पे देखा गया है एटॉमिक नंबर, इसको कहते हैं हम लोग लेंथेनम। एल को हम लोग कहते हैं लेंथेनम, इनके नाम को भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसको हम लोग कहते हैं एल मीन्स लेंथेनम और इसका एटॉमिक नंबर आपको होता है 57 मीन्स जब हम लोग इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे यहाँ पे जिनान मीन्स 54 आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हो गया। देन हम लोग लेंगे 4f ऑर्बिटल एंड देन 5d एंड देन 6s इस ऑर्बिटल को हम लोग ले लेंगे। और यहाँ पे सारे एलिमेंट में जो एल से लेकर के सी से लेकर PR से लेकर Nd PM SM EuGd TB DY HO ER TM YB और LU तक, ये आपके जो टोटल एलिमेंट्स हैं, इन टोटल एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा मिलेगा 6s2 का ये आपका कॉमन होगा। मीन्स इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कॉमन कर देते हैं। मीन्स अब यहाँ पे हम लोग सीरियम को ले लेंगे तो यहाँ भी लिखेंगे जिनान और PR का लेंगे तो यहाँ भी लिख देंगे जिनान, Nd का भी यहाँ पे लिख देंगे जिनान। सिमिलरली PM में भी हम लोग यहाँ पे जेनॉन लिख देंगे, SM में भी हम लोग यहाँ पे जेनॉन लिखेंगे। मीन्स सब में हमको यहाँ पे जेनॉन को ही लिखना है। और जेनॉन लिखने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका XE और यहाँ पर हम लोग XE ये भी आपका जिनॉन, दिस आल्सो जिनॉन, दिस इज आल्सो है जिनॉन, दिस इज आल्सो है जिनॉन, जेनन एंड देन जेनन। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका है इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका एटॉमिक नंबर नियर अबाउट 57 के हो आसपास, ऐसे एटम को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। और ऐसा एटम कौन आपका है जिनान, जिसका एटॉमिक नंबर आपका है 54। अब हमारे ऑर्बिटल सब में किसमें बचे, यहाँ भी आपका 4f है, यहाँ भी आपका 4f है, ये भी आपका 4f है, दिस इज आल्सो 4f। यहाँ पे लिखे 5d, यहाँ पे 6s, यहाँ पे लिखे 5d एंड देन 6s, दिस इज आल्सो 5d 6s, यहाँ पे लिखे 5d एंड 6s, यहाँ पे लिखे 4f 5d एंड 6s। इसी तरह से हम लोग सब में लिख देंगे 4f 5d एंड 6s, 4f 5d एंड 6s। और यहाँ पर भी पुट करेंगे 4f 5d और 6s, देन 4f 5d एंड
6s 4f 5d and 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 6s। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय सबसे पहले जितने भी एस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एस में सारे एलिमेंट के लास्ट में आपके दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे आप पुट कर दिए 2 2 2 2 2 2 2, सारे एलिमेंट में आपके यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे एंट्री करा दीजिए। यहाँ पे किसी प्रकार का एस में कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, एक्सेप्शनल केस यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे देखिए 57 एलिमेंट में हमारे यहाँ पे 54 हो चुके, मीन्स जेनान लिखने का मतलब आपका 54 हो गया। तो 54 हो गया तो हमारे इलेक्ट्रॉन बचे कितने? 3 बचे मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 तो आपके यहाँ पे एस में चले गए और 1 इलेक्ट्रॉन आपका D1 में है और यहाँ पे 0 हो गया। इसलिए यहाँ पे 4f में लैंथेनाइड में जो La है, La एलिमेंट में आपके F में ऑर्बिटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 0 है, इसलिए लैंथेनाइड्स की सीरीज में इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते। और इसको लैंथेनाइड्स में तो इंक्लूड करते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग है इसलिए इसको हम लोग लैंथेनाइड्स तो कहते हैं, लेकिन इसके एलिमेंट्स को हम लोग लैंथेनाइड एलिमेंट में नहीं लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पे 4f में आपके 0 इलेक्ट्रॉन है और हमारी स्टार्टिंग जो होती है लैंथेनाइड्स की, जिसको हम लोग कहते हैं लैंथेनाइड्स में हमारे टोटल 14 एलिमेंट होते हैं और 14 एलिमेंट में येलो को हम लोग यहाँ पे एक्सक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे सीरियम मीन्स जेनान 4f 5d 6s, तो आपके S2 में होगा, S में तो ऑलरेडी 2 हो गए। तो यहाँ पे जेनान के बाद हम लोग कहते हैं यहाँ पे 4f2, यहाँ पे 4f2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5d 0। अटेंशन प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सीरियम का। और इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +4 स्टेट है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होते हैं। तो सीरियम का जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपका है सीरियम +4, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। सीरियम का सबसे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपका है +4 स्टेट में। इसी तरह से हम लोग आते हैं प्रोमेथियम या प्रेसडियोडाइडियम PR जिसको हम लोग कहते हैं, इसका जेनान हो गया और जेनान के बाद इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे 57 के बाद 58 हो जाएगा और यहाँ पे PR का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 59। 59 में 54 तो आपने लिख ही दिया और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4f3 लिखेंगे, देन 5d0 आपका फिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5d0 और देन 6s2। आपको समझ में आ रही होगी पूरी बात। तो यहाँ पे जेनान लिखने मतलब 54 हो गया, 4f हो गया, 5d हो गया, 6s2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आपके बच गए 5d में 0 हो गए। इसी प्रकार के नियोडाइमियम में, इसको हम लोग कहते हैं नियोडाइमियम, कभी कभी इनका नाम भी पूछ दिया जाता है नियोडाइमियम, जिसको हम लोग ND से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 60। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे 4f 5d और 6s। तो 54 तो आप लोग लिख ही चुके हैं। 54 जेनान लिखने का मतलब 54 तो आपका हो ही गया। अब 54 में से आपका 2 और कम हो गया, 56 57 हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन आपके बचे और यहाँ पे ND के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको हम लोग लिखेंगे 4f4 5d0 6s2 4f4 5d0 6s2 और यहाँ पे हो जाएगा 4f5 हो जाएगा, PM की जगह 4f5 हो जाएगा, 4f5 5d0 एंड 6s2 4f5 5d0 एंड 6s2। इसी तरह से नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे इस 61 हो जाएगा PM, देन 62 और EU आपका 63, GD आपका 64 और TB आपका 65, DY 66 67 68 के बाद आपका हो जाएगा 69, ये आपका 70 हो जाएगा और यहाँ पे 71। ये जो लास्ट एलिमेंट होगा जिसको ल्यूटेटियम कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं LUTETIUM ल्यूटेटियम, जिसको हम लोग Lu से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर आपका 71 होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग लिखेंगे, ये आपका जेनान भी होगा 54, तो ये हो गया। 4f आपका 15 मीन्स 14 इलेक्ट्रॉन इसमें कंप्लीट हो गए। 5d1 में मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन आपका ये हो जाएगा और ये आपका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा 4f14 5d1 6s2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका Lu होगा। हम लोग पूरा आते हैं यहाँ पे अपने यहाँ पे PM के बाद वाले में। PM मीन्स जेनान 4f5
5D0 6S2, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। PM के बाद हमारा है ESM, जिसको हम लोग कहते हैं समेरियम, बहुत सुंदर नाम है, इसका नाम है समेरियम, समेरियम। और PM के नाम को हम लोग कहते हैं प्रोमेथियम, इसको हम लोग कहते हैं प्रोमेथियम, प्रोमेथियम, ये आपका प्रोमेथियम। और समेरियम को हम लोग कहते हैं SM से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समेरियम जिसका एटॉमिक नंबर आपका 62 हो गया, इसको हम लिखेंगे 4f6 5D0 6S2, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। समेरियम के बाद हमारा आ जाएगा यूरोपियम, EUROPIUM, यूरोपियम। यूरोपियम जिसका सिंबल EU है, एटॉमिक नंबर आपका 63 है, एटॉमिक नंबर 63 कारण ये आपका हो जाएगा 4f7, 4f यहाँ पे हो जाएगा 7, 4f7 5D0 और 6S2। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें पूछा जाता है कि EU जो है, यूरोपियम है, इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होगा +2, पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सीरियम का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +4 है, और यूरोपियम का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 2 है। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात इसमें 5D में 0 है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, तीसरा इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे हाफ फील्ड होगा। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ है, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मोस्टली इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपका हो गया +2, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जबकि पूरे लैंथेनाइड्स का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +3 है, जिसमें 2 स्पेशल हैं। स्पेशल केस में आपका एक यूरोपियम मिला, जिसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +2 है, और आपका एक सीरियम मिला, सीरियम का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +4 है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आपके मोस्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपने यूरोपियम का देखा, यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f7 5D0 और 6s2। उसके बाद गैडोलियम है। गैडोलियम अब यहाँ पे नियर अबाउट हाफ फील्ड के आसपास ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो भी आपका हो जाएगा 4f7 और इसमें 5D में 1 इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा, 4f7 5D1 एंड 6s2। तो इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे और एक D से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने में टफ होगा, तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपका यहाँ पे हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं गैडोलिनियम, GD को हम लोग कहते हैं गैडोलिनियम, गैडोलिनियम, ये इनका नाम है गैडोलिनियम। गैडोलिनियम के बाद हमारा है TB मीन्स इसको हम लोग कहते हैं टर्बियम, टर्बियम, टर्बियम को हम लोग दिखाते हैं TB से। और TB पे यहाँ पे आपका जो एटॉमिक नंबर इसका कितना है 65, ये एटॉमिक नंबर इनका है 65 के बाद ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा जो TB का है 4f9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4f9 और यहाँ पे हो जाएगा 5D0, 4f9 एंड 5D0 देन 6s2, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका टर्बियम का। टर्बियम के बाद आपका डिस्प्रोसियम, इसको हम लोग कहते हैं DY को डिस्प्रोसियम, 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 डिस्प्रोसियम का सिंबल आपका DY है और इसका एटॉमिक नंबर 66 है। ये आपका हो जाएगा 4f10, 4f10, 4f में आपका 10 हो जाएगा और 6s2 हो जाएगा, 5D0 हो जाएगा, इंपॉर्टेंट। देन आपका है HO मीन्स इसको हम लोग कहते हैं होल्मियम, HOLMIUM, होल्मियम। ये होल्मियम जिसको हम लोग HO से दिखाते हैं, इनका एटॉमिक नंबर 67 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4f11, 4f आपका 11 हो जाएगा, 5D0 हो जाएगा, 6s2 हो जाएगा। देन हम लोग लिखेंगे अर्बियम, ERBIUM, इसको हम लोग कहते हैं अर्बियम। और अर्बियम का जो सिंबल है ER है, अर्बियम का सिंबल ER है, एटॉमिक नंबर आपका 68 है और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे 4f यहाँ पे 12 कर देंगे, 4f 12 कर देंगे, 5D0 6s2, इम्पोर्टेंट। देन आपका है TM को हम लोग कहते हैं थुलियम, इसको हम लोग कहते हैं थुलियम। ये आपका थुलियम है, TM से रिप्रेजेंट किया गया है, एटॉमिक नंबर 69 है और यहाँ पे हो जाएगा 4f13 5D0 6s2, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। थुलियम के बाद है इटरबियम, जिसको हम लोग कहते हैं इटरबियम, YTTERBIUM, इटरबियम, इटरबियम जिसको हम लोग कहते हैं YB और एटॉमिक नंबर इसका 70 है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f14 5D0 6s2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपका YB का मिला, YB का भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ
और एक्सेप्शनल होने का कारण भी क्या है, क्योंकि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या फुली फिल्ड या ऑर्बिटल आपका यहाँ पे मिल रहा था। यहाँ पे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इसलिए जीरो हुआ और डी का इलेक्ट्रॉन इसमें 4f में जंप कर गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यदि इसमें जंप कर जाता तो ये आपका फुलफिल्ड हो गया। यहाँ पे फुलफिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें एंट्री कर गया और एंट्री करने के बाद आपका 4f14 5d06s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला। थोलियम आपका 4f14 4f13 5d06s2 और अर्बियम आपका ER जिसको हम लोग 68 कहते हैं, जेनान 4f14 4f12 5d06s2, होल्मियम HO मीन्स 67, जेनान 4f11 5d06s2। अब यहाँ पे डिस्प्रोसियम DY जिनको एटॉमिक नंबर 66 है, जेनान 4f यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5d06s2 हो जाएगा। टर्बियम जिसको हम लोग TB से दिखाते हैं 65 है, जेनान 4f9 5d06s2। गाइडोलिनियम जिसको हम लोग GD से दिखाते हैं, इंपॉर्टेंट है इनकी केमिस्ट्री, क्योंकि ये आपके हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं और हाफ फील्ड ऑर्बिटल को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये आपका देखिए 5D में 0 नहीं हुआ, 1 हुआ, क्योंकि 5D 8 भी हो सकता था, मतलब 4f आपका 8 भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे 4f7 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको मिला 4f7 5d0 5d1 एंड 6s2। यूरोपियम देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +2 है, जेनान 4f7 5d06s2। यहाँ समेरियम है, समेरियम की केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक नंबर 62 है, जेनान 4f6 5d06s2 है। यहाँ पे प्रोमेथियम PM है 61 मीन्स जेनान 4f5 5d1 6s2 है। यहाँ पे नियोडाइमियम मीन्स ND 60 जेनान 4f4 5d06s2। प्रोमेथियम मीन्स PR को हम लोग कहते हैं, या प्रेसियोडाइमियम इसको कहते हैं, इसका इम्पोर्टेंट नाम भी लिख लेते हैं इसको, PRASEODYMIUM प्रेस्टाइमियम कहते हैं। और C को हम लोग कहते हैं सीरियम, CERIUM। सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हो गया जेनान 4f2 5d06s2। इंपॉर्टेंट लैंथेनम में आपका एक 57 हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके 4f में 0 है, इसलिए इसको लैंथेनाइड्स के एलिमेंट में नहीं लेते हैं, लैंथेनॉइड्स के एलिमेंट्स में इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं, लेकिन लैंथेनाइड्स में नहीं इंक्लूड करते हैं, या 4f सीरीज के एलिमेंट में इसको हम लोग नहीं यूज करते हैं, क्योंकि 4f में इलेक्ट्रॉन आपके 0 है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा इनका मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे इम्पोर्टेंट था, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट आपका ये है, और इसको आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें सारे एलिमेंट का आपको दिखाया गया है और उनके नेम भी दिए गए हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपके नियर अबाउट जो इनर्ट गैस है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख लेना है। जैसे हमने जेनान को यहाँ पर लिया है, क्योंकि जेनान का एटॉमिक नंबर आपका 54 होता है, तो 57 के नियर अबाउट तो 54 ही मिलेगा, जिसको लोग जेनान कहते हैं। तो सब में जेनान हमने यूज किया है, और जेनान करने के बाद यहाँ पे 4f 5d और 6s जो पेनल्टीमेट सेल हैं इन तीनों को साथ में लिख दिया, और साथ में लिखने के बाद हमने क्या किया 6s में सारे में इलेक्ट्रॉन आपके 4 6s2 हैं, सब में LA से लेकर के LU तक जितने भी एलिमेंट हैं सब में हमने 6s2 यहाँ पे फिलअप कर दिया, और उसके बाद हमने 4f0 5d1 यहाँ से स्टार्ट किया। अब देखिए D0 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 D1 हमारा कहाँ पे मिला, D1 हमारा मिला है गाइडोलियम पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देखिए, D1 में हमारा कहाँ मिला है इलेक्ट्रॉन, गाइडोलिनियम मिला है। और D1 में कहाँ इलेक्ट्रॉन मिला है आपका, D1 में इलेक्ट्रॉन आपको मिला है LU पे, गाइडोलियम पे और LU पे, मतलब GD पे मिला हुआ 5D1 में, और 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पे 1 मीन्स, और आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ मिले हैं LU पर। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग देखा GD में और LU। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड है, इसी में आपके D1 में इलेक्ट्रॉन है, D1 में इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन है, अदरवाइज सब में हमारा क्या है D0, इनके अलावा हमारा सब में 0 है। 2 ही एलिमेंट हैं GD और LU जिसमें D1 में इलेक्ट्रॉन आपको मिला है, बाकी सारे एलिमेंट में हमारे 0 था। D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हमारे 0 थे, एक आपका लास्ट है, एक आपका GD है। मतलब एक फुली फील्ड के लिए और एक फुल फील्ड ऑर्बिटल के लिए D1 में इलेक्ट्रॉन को भेजा है, और एक हाफ फील्ड होने के लिए इलेक्ट्रॉन अपना D1 में भेजा है। बाकी सारे एलिमेंट में जितने में देखेंगे सब में D में आपके 0 इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है,
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सारे एलिमेंट का हमने बाय नेम उनके नेम भी लिखे, जैसे आपका लैंथेनम से, सीरियम से, प्रेसिडोमियम से, नियोडाइमियम एंड प्रोमेथियम, देन समेरियम, देन यूरोपियम, गैडोलिनियम, देन टर्बियम टीबी हो गया, डिस्प्रोसियम आपका डीवाई हो गया, होल्मियम आपका एचओ हो गया, अर्बियम आपका ईआर, थोलियम आपका टीएम, इटरबियम आपका वाईबी और ल्यूटेटियम आपका एलयू। इन सारे एलिमेंट का हमने देखा, एटॉमिक नंबर लिखा और उनके नेम भी लिखे, और नेम लिखने के पश्चात इनर्ट गैस के नियर अबाउट हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा और सबको हमने एक आइडियल के फॉर्म में जेनान को ले लिया। देन 4f 5d 6s लिखा, 6s में सारे इलेक्ट्रॉन हमने 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दिया, और जीडी और एलयू, यहाँ आपको ट्रिक बताया गया है, जीडी और एलयू में ही आपके D1 में इलेक्ट्रॉन है, अदरवाइज सब में क्या है, डी में 0 इलेक्ट्रॉन है। इस चीज़ को यदि आप ध्यान रखेंगे तो पूरे लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं, और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे उसको आसानी से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तौर पे आप देखिए यहाँ पे आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे यहाँ पे दिया गया ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, पूरे लैंथेनाइड में जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। देखिए जितने भी एलिमेंट्स हैं सब +3 आपका ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, मीन्स La से लेकर Lu तक, La से लेकर के Lu तक, ये आपका नाम भी दिया गया है, लैंथेनम, सीरियम, प्रेसिडियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम एंड होल्मियम, अर्बियम, थोलियम, इटरबियम, ल्यूटेटियम। ये आपके टोटल एलिमेंट हो गए। इनका एटॉमिक नंबर आपको दिया गया 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 से लेकर के 71 तक दिया गया है। और यहाँ पे जेनान को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आइडियल मान के चला गया है। 5d में 1 है, मतलब 4f यहाँ आपका एब्सेंट है, 4f में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 है। और इस तरह से हम लोगों ने देखा यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 4f 14, 5d 1 एंड 6s 2 है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सारे एलिमेंट के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट में +3 +3 +3, ठीक ना। यहाँ +3 इसका भी है, सारे एलिमेंट +3 दिखाते हैं। +3 आपका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। लैंथेनाइड में जितने भी एलिमेंट हैं सबका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +3 है। इसमें आपको देखिए समेरियम आपका +4 है, जो +4 भी है। इसी तरह से समेरियम के नीचे आपका जो सीरियम के नीचे प्रोमेथियम है PR, इसका भी +4 है, इनका भी +4 है। और इसमें देखिए मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको लिखा गया है +2 आपका यूरोपियम का है। और यहाँ पे M+3 रेडियस आपको दिया गया, पिकोमीटर में दिया गया है। मतलब मेटल के साथ जब 3 इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर चले जाते हैं तो उसके ऊपर क्या आता है, 3 पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये जो रेडियस का जो ऑर्डर दिया गया है, एक ट्रेंड दिया गया है, एक डिफरेंट मैनर में दिया गया है, ताकि उसमें से जब 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग आउटर मोस्ट शेल से बाहर करते हैं तो हमारा एक रेगुलर ट्रेंड मिलता है। इसलिए हम लोग इसको M+3 रेडियस पिकोमीटर में लिया गया है। तो यहाँ पे आपका जो La है उसकी साइज़ कितना है, 106, देन 103, देन 101, देन 100, 98, 96, 95, 94, 92, 91, 89, 88, 87, 86 और 85। मतलब जब भी हम लोग La से लेकर के Lu तक का जो हमारा सफ़रनामा है, La से लेकर Lu तक जो एलिमेंट हमारे हैं, एटॉमिक नंबर तो उनके बढ़ रहे हैं लेकिन एटॉमिक साइज़ यहाँ पे डिक्रीज कर रही है। और इसका मेन कारण क्या है, ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन होने का मेन रीज़न क्या है कि एटॉमिक नंबर का बढ़ना, मीन्स न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से आपके अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो साइज़ क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो लैंथेनाइड, इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसको संकुचन के नाम से भी जानते हैं। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मेन होने का रीज़न, कारण क्या है उसका, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है उसका रेडियस क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज करता है। अब यहाँ पे द नेम रेयर अर्थ, यहाँ पे दिया गया, द नेम रेयर अर्थ वाज गिवन बिकॉज फॉर मेनी ईयर्स द प्योर कंपाउंड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स वेयर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। इनको रेयर इसलिए कहा गया क्योंकि इनके एलिमेंट मिलने बड़े टफ काम था, कम मिलते थे, और इनकी प्रकृति में प्रचुर मात्रा में मिलना भी बड़ा मुश्किल था। एज वेल एज दीज वेयर ओरिजिनली ऑब्टेन्ड एज द अर्थ या ऑक्साइड्स from relatively rare minerals. Now the term rare earth is usually not used for them because many of these elements are not rare and substantial deposits of these elements have been found in India, USA and Russia. कुछ एलिमेंट इसमें है जो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और कुछ एलिमेंट लैंथेनाइड के जो रेयर आते हैं बिल्कुल ही कम मात्रा में पाए जाते हैं।
स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द फर्स्ट मेंबर लैंथेनम कन्फिग्रेशन आपको दिया गया है एंड ल्यूटेटियम जो ये आपका LU दिया गया है 4f14 5d1 6s2 हैव नो पार्सली फिल्ड 4f आर्बिटस इन देयर ग्राउंड स्टेट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन लैंथेनॉइड सीरीज। इनको लैंथेनॉइड सीरीज में रखा ही नहीं गया है क्योंकि यहाँ पे एफ में आपके इलेक्ट्रॉन ही नहीं है और एफ में यहाँ पे टोटल 14 आपके पूरे भरे हुए हैं। मतलब इन दोनों में किसी प्रकार का ट्रांजिशन आपका पॉसिबल नहीं होगा। मीन्स LA से लेके LU तक पहला एलिमेंट जो LA है और लास्ट एलिमेंट आपका जो LU है। देयर ग्राउंड स्टेट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द लैंथेनॉइड सीरीज बट बिकॉज दीज रिजेंबल्स क्लोजली इन देयर नेचर with other 13 elements and thus for all practical purpose they are included in lanthanoids. Thus 4f series includes 15 elements from lanthanum to lutetium as lanthanoids. इनको हम लोग lanthanoids कहते हैं जबकि 15 एलिमेंट है lanthanoids. The name lanthanoids has been derived from the lanthanum LA which is the prototype of the lanthanoids. सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द लैंथेनाइड्स हम आपको देखेंगे और यहाँ पे जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी दिख रही है प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे एक एक प्रॉपर्टी को हम लोग आसानी से देखेंगे। पहला कह रहा है कॉन्फ़िगरेशन फॉर द लैंथेनम, यहाँ पे देखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा कि LA से लेके LU तक हम लोगों ने जो आइडियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था हम लोग किसको लिए JNN को। Configuration for the lanthanoids as shown in the table XC यह 4f 0 to 14 5d 0 to 1 6s2 where xenon stands for the xenon core. In these elements the number of the electrons in the outermost and the penultimate subshell remains the same and therefore all these elements resemble closely in their the chemical nature। और उनके साइज इनके देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी दिज ग्रेट केमिकली सिमिलरिटी इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रॉब्लम ऑफ देयर सेपरेशन। और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने के कारण इनको सेपरेट करना इनको अलग अलग करना बड़ा टफ काम है फ्रॉम ईच अदर। और एक दूसरे से इनको अलग करना है एक दूसरे से इनको सेपरेट करना बहुत ही टफ काम है। फ्रॉम द मिनरल मोनाजाइट, ये देखिए इंपॉर्टेंट है मोनाजाइट सैंड, ये आपका मोनाजाइट सैंड है मोनाजाइट सैंड इन विच दीज एलिमेंट्स आर फाउंड। इंपॉर्टेंट है पूरे लैंथेनॉइड्स का जो ओर है ये आपका मोनाजाइट सैंड है। आपके पेपर में पूछे भी जाते हैं मोनाजाइट सैंड इन विच दीज एलिमेंट्स आर फाउंड कलेक्टिवली ओइंग टू देयर सिमिलर केमिकल नेचर दीज एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एट वन प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। इनके केमिकल नेचर एक साथ मिलने के कारण इनको पीरियोडिक टेबल में और बिलोम काट करके लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को एक साथ रखा गया है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिखाया गया है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स विद द कम्प्लीटली फिल्ड 4f14 एंड हाफ फिल्ड 4f7 f orbital is relatively more stable. However, extra stability has been noticed in the europium आपका 4f7 and 6s2 and gadolinium 4f7 5d1 6s2 also. Note that only La 57 GD 64 and Lu 71 possess a single electron in 5d electrons and rest all lanthanide do not have 5d electrons। मीन्स 5D में इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ मिले इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। आपके LA में मिल रहे हैं और आपके GD में मिल रहे हैं और आपके LU में। केवल यही इसी 3 एलिमेंट में आपके D में इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, बाकी सब में इलेक्ट्रॉन आपके D में 0 है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। पहला एलिमेंट और जो GD आपका जो बीच का एलिमेंट है वो इसको हम लोग कह सकते हैं और LU मतलब आपका लास्ट एलिमेंट मतलब फर्स्ट लास्ट एंड देन GD। Physical property important point. All are the silvery white metals having tensile strength and are good conductor of heat and electricity. Lanthanoids have high density value ranging between 6.77 to 9.74 increasing with increase in atomic number। इनकी डेंसिटी आपको देख रहे हैं बढ़ रही है। लैंथेनॉइड्स आर हाई डेंसिटी, इनकी रेंज है 6.77 से लेकर 9.74 तक इनका डेंसिटी का रेंज है। These possess high melting points, however, no regularity is noticed with increase in atomic number। इनके मेल्टिंग पॉइंट तो हायर होते हैं लेकिन एक रेगुलर जो ट्रेंड होता है उस ट्रेंड में आपके नहीं मिलते हैं, जिग-जैग पॉइंट में मिलते हैं। These forms alloy with other metals, especially with the iron। इनके alloy भी बनते हैं आयरन के साथ। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर क्वेश्चन में आपके पूछे जाते हैं। लैंथेनॉइड्स में देखो द मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स +3 इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। पूरे लैंथेनाइड्स एलिमेंट का जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपका है +3 इंपॉर्टेंट। सम एलिमेंट एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे सम Sm+2 Sm Eu+2 Tm+2 Yb+2 exist in aqueous solution. However, they possess the tendency to attain a stable +3 oxidation state and therefore are good reducing agent. The +3 oxidation state is most stable in the lanthanum, gadolinium and lutetium as they attain empty half filled and are completely filled 4f subshell respectively. Some elements also exhibit +4 oxidation state, जैसे Pr आपका +4 है प्रोमेथियम, Ce+4 इंपॉर्टेंट, Tb+4 इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पे, and dy also +4 exist in the aqueous solution. However, these also possess the tendency to attain +3 oxidation state and therefore are good oxidant. ये आपके गुड ऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं और सभी +3 स्टेट में आना चाहते हैं। Thus, elements in +2 oxidation state act as a reducing agent and +4 oxidation state act as a oxidizing agent. Important, +2 oxidation state act as a reducing agent. जब वो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में रहेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर का काम करेंगे। जब +4 स्टेट में रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेंगे, मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेंगे। जैसे सीरियम +4 + Fe+2, यहाँ पे ये आपका ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है, ये आपका इनर ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है, ठीक ना। तो इन दोनों का रिएक्शन यदि हम लोग कराते हैं तो इस केस में अपना ये चार्ज का यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है और सीरियम आपका +3 स्टेट में हो जाता है, Fe आपका +3 में हो जाता है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडेंट की तरह हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपना दे रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आयरन से ले रहा है। तो Fe+3 हो जाएगा, Fe+2 आपका Fe+3 में हो गया और सीरियम +4 से कहाँ हो गया, सीरियम +3 में। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है। ऑक्सीडेंट मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले रहा है, किससे ले रहा है, आयरन से ले रहा है। सिमिलरली इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, Sm+2 + 2 वाटर गिव्स 2Sm, 2Sm+3 + 2OH + H2। यहाँ पे समेरियम आपका +2 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे रिडक्टेंट की तरह काम कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर रहा है और यहाँ पे समेरियम +3 में कन्वर्ट हो रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी सब देखिए नोट में दिखाया गया आपको। नोट्स में थोड़ा सा देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है, द एग्जिस्टेंस ऑफ लैंथेनाइड्स इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 and +4 is due to the fact that empty half filled are completely filled F cells, subcells provide lower energy level and the ions get stabilized। या तो स्टेबिलिटी हाफ फील्ड ऑर्बिटल में होती है या तो फुल फील्ड ऑर्बिटल में होती है। तो या तो इलेक्ट्रॉन आपका 4f7 हो या तो 4f14, दोनों स्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल C and Tb show +4 oxidation state by attaining stable F0 and F7 electronic configuration, whereas EU and YB shows +2 oxidation state by attaining stable F7 and F14 configuration. Ionization energy and the electropositive nature. Ionization energy means amount of energy which is required to release the outermost electron from their isolated gaseous atom. Lanthanoids have low value of the first and second ionization energy, and second ionization energy, which are closer to alkaline earth metals, especially to calcium. On account of the fairly low ionization energy and the large atomic size, lanthanoids are strong electropositive elements. Color, cation and पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें मस्ट भी प्रेजेंट हो। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे तो 4f0 से 4f14 तक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यदि फुली फील्ड नहीं रहते हैं, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो पैरामैग्नेटिज्म हो जाए। तो मैग्नेटिक करेक्टर आपका हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। अब देखिए पैरामैग्नेटिक मीन्स 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट। Most of the lanthanides ions are colored and exhibit paramagnetism nature due to the partially filled f orbitals. The unpaired electron involve FF transition in lanthanoid ion, which is responsible for the color in the solid as well as in the solution state. Also, the number of the unpaired electron gives rise to the paramagnetism in them. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यदि एटलीस्ट 1 प्रेजेंट होगा तभी
आपका पैरामैग्नेटिक का नेचर शो करेगा। यदि सारे इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप हो जाएंगे, सारे आपके पेयर्ड मैनर में रहेंगे, तो डायमैग्नेटिक करेक्टर शो होगा। तो ऐसे एलिमेंट आपके बहुत कम ही हैं जिसमें आपका एलिव है जो कि पूरी तरह से भरा हुआ है। और नेक्स्ट आपका टॉपिक है एटॉमिक आयनिक रेडियाई इन द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वही अभी हम लोगों ने भी बात की, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक साइज का डिक्रीज करना ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज इन द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कहा जाता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या कारण है कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है? इसका कारण हम लोग जानते भी हैं कि न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज। The lanthanide contraction along the lanthanide series has been explained in terms of the poor shielding. Poor shielding as screening effect of the F subshell of the pre-penultimate subshell and moving along the lanthanide series. The nuclear charge increases due to increases in the atomic proton. यहाँ पे एटॉमिक प्रोटॉन आपके बढ़ रहे हैं और एटॉमिक प्रोटॉन बढ़ने के कारण आपका पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है न्यूक्लियस पे, जिसके कारण साइज उनकी डिक्रीज कर रही है। Increases due to the increases in the number of proton as well as one electron increases in the F subshell of the pre-penultimate cell। तो यहाँ पे आपके सेल तो बढ़ नहीं रहे हैं, सेल बढ़ने से साइज बढ़ती है, सेल तो बढ़ नहीं रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केवल बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से उसी रेशो में आपके प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन बढ़ने का मतलब न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस की साइज आपकी क्या होती है? डिक्रीज करती है। इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीजेज in the number of proton as well as one electron increases in F cell of the pre-penultimate cell. Recall that shielding effect is poor in case of the pre-penultimate cell as well as in the it becomes very less effective if shielding is by F subcell as they are the more diffuse. The shielding order is सबसे पर ज़्यादा shielding किस में होती है? S में, देन आपका P में, देन D में, देन F में। और यहाँ पे देखा गया है even the increase in the nuclear charge due to the increases in the number of proton with increases in the atomic number predominates over decreases in the nuclear charge due to shielding effect, and thus balanced cell are pulled more effectively towards nucleus to show decreases in atomic size. Important. ये आपके एलिमेंट्स दिए गए हैं। एटॉमिक रेडियाई आपका लैंथेनाइड एलन मीन्स लैंथेनाइड दिया गया है, और आयनिक रेडियाई आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिया गया, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इसमें एक हमारा रेगुलर ट्रेंड मिलता है, या तो इंक्रीजिंग आता डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो लैंथेनाइड में एलिमेंट्स में La, C, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb एंड Lu इनके एटॉमिक रेडियाई आपको दिए गए हैं, और सारे रेडियाई हमारे पिकोमीटर में दिए गए हैं। पिकोमीटर 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, मतलब 1 मीटर का 10⁻12 भाग मीन्स 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर। अब यहाँ पे देखिए लैंथेनाइड आपका दिया गया है, इसकी साइज आपकी 187 है, सीरियम आपका 183 है, Pr 182 है, डिक्रीज कर रहा है, Nd आपका 181 ये भी डिक्रीज कर रहा है, Pm आपका 181 है। तो Nd और Pm की साइज लगभग मैच कर रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, Nd एंड Pm दोनों की साइज आपकी 181 Pm है। Sm आपका 180 है, Eu आपका 199 है, देखिए यहाँ पे EU की साइज आपकी बढ़ गई। देन Gd आपका 180 है, और Tb आपका 178 है, देन 177, Ho आपका 176, और यहाँ पे दिखाई गया है Er आपका 175 है, Tm आपका 174, Yb आपका 173। इर्रेगुलर ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो? +3 हो। +3 फॉर्म में 106, देन 103, 101, 99, 98, 96, 95, 94, 92, 91, 89, 88, 87, 86। ये रेगुलर ट्रेंड आपको मिल रहा है जब आपका एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, पूरे लैंथेनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट एक रेगुलर मैनर में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। अब सेकंड केस में हम लोग देखते हैं, इट इज एविडेंट फ्रॉम द टेबल दैट इन गोइंग फ्रॉम La+3 to Lu+3 the ionic radii changes from 106 to 85 pm।
यहाँ पे आपके आयनिक रेडियस कहाँ पे डिक्रीज कर रही है, 106 से 86 तक, 85 pm तक। इन स्टेप पूरा एकदम रेगुलर ट्रेंड मिल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का रेगुलर ट्रेंड में कहीं भी यहाँ पे इरेगुलरिटी देखने को नहीं मिल रही है। शोइंग एन एवरेज डिक्रीजेज ऑफ अबाउट 1.4 pm, सब में डिक्रीजिंग कितना 1.4 pm, मतलब 21 pm फॉर 15 एलिमेंट्स, 21 pm फॉर द 15 एलिमेंट्स। इम्पोर्टेंट, दिस स्मॉल एवरेज डिक्रीजेज इन एटॉमिक साइज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मॉल डिक्रीजेज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अलॉन्ग द लैंथेनॉइड सीरीज। तो यहाँ पे मेटल है, मेटल प्लस 3 ऑक्सीडेशन में 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हुआ। अब देखिए यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पॉइंट टू मिनट कई बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिसिटी, और बेसिसिटी का मतलब हम लोग जानते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका अवेलेबल होगा वो आपका मोर बेसिक होगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होगा वो आपका लेस बेसिक होगा। द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स डिक्रीजेज फ्रॉम LaOH थ्राइस टू LuOH थ्राइस। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स सबसे ज़्यादा मोस्ट बेसिक आपका जो हाइड्रोक्साइड होगा La का होगा, और सबसे लिस्ट आपका होगा Lu, क्योंकि La का साइज आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब La आपका साइज सबसे ज़्यादा है, और Lu की साइज क्या है, सबसे छोटी है। सबसे छोटी मीन्स ये ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और सबसे छोटे होने के कारण इसका अट्रैक्शन कहाँ पे इलेक्ट्रॉन का होगा, न्यूक्लियस की तरफ होगा। और जब इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ होगा तो अवेलेबिलिटी उसकी कम होगी, और अवेलेबिलिटी यदि इसकी कम है तो उसकी बेसिसिटी कम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे La में इसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा है, न्यूक्लियर चार्ज आपका कम है, न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो इस पे से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अवेलेबल होगा, और जो जितना इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, मिलने के लिए तैयार होता है, बाहर जाने के लिए तैयार रहता है, वो मॉलिक्यूल या वो एटम आपका उतना ही ज़्यादा बेसिक होता है। देन LaOH thrice to LuOH thrice due to the smaller size of Lu, the LuOH bond acquires more कोवैलेंट करेक्टर, कोवैलेंट करेक्टर की तरह ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका अवेलेबल नहीं होगा। इट इज इन्फ्लुएंस ऑफ द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इट इज इन्फ्लुएंस ऑफ द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन which is responsible for the closure value of the atomic radii of zirconium and hafnium। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिरकोनियम और हैफेनियम इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी साइज नियर अबाउट इक्वल है, अटेंशन प्लीज, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इसको स्टार लगा लीजिए जितने भी लगाने हैं। जिरकोनियम और हैफेनियम इनकी साइज नियर अबाउट बराबर होती है, और क्या है NB एंड TA, इनकी भी साइज आपकी बराबर होती है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, NB एंड TA। एंड मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों आपके बहुत ही पूछे जाते हैं, और पूछे जाने की इनकी पूरी संभावना है। कंपटीशन के लिए तो बहुत ब्रह्मास्त्र तरह काम करते हैं। तो जिरकोनियम एंड हैफेनियम, जिरकोनियम और हैफेनियम, NB एंड TA, इनकी साइज लगभग मैच करती है, लगभग सिमिलर होती है, और मोलिब्डेनम और W टंगस्टन। इट इज इन्फ्लुएंस ऑफ द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ साइज का डिक्रीज करना ही कॉन्ट्रैक्शन है। इट इज इन्फ्लुएंस ऑफ द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोजर वैल्यू ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ जिरकोनियम, हैफेनियम, NB and TA, molybdenum and W pairs of the elements, the member of the 4th, 5th D series of the subsequent group. Here the usual increases in the size of the on moving down the group from 4D series to 5D series is cancelled by the decrease in the size due to the lengthened contraction. This is the reason that member of the 4D and 5D series of the group resemble more closely in comparison to the 3D member. Very very important. यहाँ पे आपको दिखाया गया है, केस दिया गया, फर्स्ट केस है, एलिमेंट्स दिया गया, सीरीज दिया गया, एटॉमिक रेडियस दिया गया, ठीक है। फर्स्ट केस में टाइटेनियम, यहाँ पे जिरकोनियम, हैफेनियम आपको दिया गया है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज के एलिमेंट है। यहाँ पे देखिए 132 PM और इसका 160 PM और यहाँ पे 159 PM। तो 4D सीरीज एलिमेंट, ये 5D सीरीज का एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 40 है, यहाँ पे 72 है, इतना डिफरेंस है, लेकिन साइज देखिए मैच कर रही है, साइज मैच कर रही है।
तो इनके 3D से 4D के बीच में तो लार्ज डिफरेंस है या डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनके बीच में जो डिफरेंस है ऑलमोस्ट सेम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। सेकेंड में आपका वेनेडियम NB एंड TO, तो N की साइज आपकी मैच करती है NB एंड TA की। तो एक 3D सीरीज का मेंबर है, एक 4D का, एक 5D का। तो यहाँ पे 122 PM है, 146 PM है, 146 PM, दिख रहा है ना। तो इसके बीच में लार्ज डिफरेंस है, दिखने को लार्ज आपका डिफरेंस है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। लार्ज डिफरेंस है, लेकिन आपका जो NB और TA की जो साइज है 146 ये क्या है, सेम है। सिमिलर मैनर में हम लोग लिखते हैं थर्ड केस में क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड W। तो 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज के एलिमेंट हैं। क्रोमियम की साइज 130 PM है, और यहाँ पे मोलिब्डेनम की साइज 139 PM है, और W की जो साइज है 140 PM है। तो 130 139 के बीच में तो लार्ज डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन 139 140 इनके बीच में क्या होगा, सेम है, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लैंथेनॉइड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इट इज देयरफॉर डिफिकल्ट टू सेपरेट देम फ्रॉम ईच अदर। हाउएवर, ड्यू टू द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन their ability to form complexes varies slightly. This slight variation is utilized to separate lanthanoids by ion exchange method. Important, very important। लैंथेनाइड के जो हम लोग सेपरेशन करते हैं आयन एक्सचेंज मेथड से करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है कि लैंथेनाइड का कंस्ट्रक्शन हम लोग कैसे या सेपरेशन कैसे करते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड से। केमिकल रिएक्टिविटी में हम लोग देखते हैं दीज आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। These are the very reactive metals like alkaline earth metals. However, these show very little difference in their chemical reactivity. On strong heating with H2 and carbon, these form salt like non-stoichiometric hydrides and carbides. These burns in oxygen to give subsquared M2O3. Important. Except cerium, सीरियम ये आपका नहीं बनाता है। विच गिव CEO3, सीरियम आपका CEO3 देता है। बाकी जितने भी लोग हैं वो आपका M2O3 टाइप का ऑक्साइड देते हैं, लेकिन एक सीरियम मात्र इकलौता ऐसा है जो CEO3 देता है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सी मीन्स सीरियम लैंथेनाइड का सेकंड एलिमेंट। दीज आयनिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म insoluble hydroxide. The oxides and hydroxide being strong base react with the CO2 to form carbonates M2CO3 and burning in sulfur. These form sulfides M2S3. M2S3 means M2 metal के साथ S3। ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉमन रिएक्शन ऑफ द लैंथेनाइड्स हैव बीन, यहाँ पे दिखाया गया लैंथेनाइड्स मेटल्स हैं विद सल्फर के साथ रिएक्शन करते हैं लैंथेनाइड मेटल्स, तो फॉर्म सल्फाइड्स M2S3। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल आपको दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अटेंशन प्लीज़, थोड़ा सा सावधानी से लोग देखिएगा इसको। लैंथेनाइड मेटल्स में यदि इसका रिएक्शन हम लोग सल्फर से करते हैं तो फॉर्म सल्फाइड्स, जिसको हम लोग कहते हैं M2S3 मीन्स M2 मतलब लैंथेनाइड के 2 एलिमेंट, सल्फर के 3 एलिमेंट। विथ एसिड के साथ यदि हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो लिबरेट हाइड्रोजन। लैंथेनाइड्स का हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पे लिबरेट होता है, और हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो प्रोड्यूस हैलाइड्स MX3 टाइप का। लैंथेनाइड के साथ 3 हैलोजन MX3 टाइप का आपका यहाँ से रिलीज हो जाएगा। वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं लैंथेनाइड का, फार्म हाइड्रोक्साइड MOH थ्राइस प्लस H2 यहाँ से ही रिलीज हो जाता है। तो हाइड्रोक्साइड में MOH थ्राइस क्योंकि लैंथेनाइड का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +3 है, इसलिए यहाँ पे OH थ्राइस प्लस H2 बनेगा। विथ कार्बन और आपका टेम्परेचर बहुत ही हायर है 2770 केल्विन पे, तो यहाँ पे आपका बन जाता है फॉर्म कार्बाइड्स। ये आपका कार्बाइड्स MC2 टाइप का बनता है, इंपॉर्टेंट कार्बाइड्स बनता है। और नाइट्रोजन N2 के साथ यदि हम लोग लैंथेनाइड्स का रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता है फॉर्म नाइट्राइड्स Mn टाइप का। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।
Mn, क्योंकि नाइट्रोजन के पास भी क्षमता है 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, और लैंथेनाइड्स क्या करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करते हैं, नाइट्रोजन -3 में। तो इस तरह से इनके जो कॉम्प्लेक्स बने Mn टाइप का होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ N मतलब आपका नाइट्रोजन है और M मतलब आपका क्या है, लैंथेनाइड एलिमेंट्स है। तो लैंथेनाइड्स आपका +3 स्टेट में रहता है, +3 हो जाएगा, और नाइट्रोजन आपका -3 में, तो Mn टाइप का कॉम्प्लेक्स आपका यहाँ पे बन जाएगा। विथ O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फार्म ऑक्साइड्स M2O3। अभी हम लोगों ने देखा, अब हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ लैंथेनाइड्स। यूजेज ऑफ लैंथेनाइड्स कहाँ कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। लैंथेनाइड्स आर कॉमनली यूज्ड एज द पायरोफोरिक एलॉय या नोन एज द मिस मेटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिस मेटल का फार्मूला जिसको हम लोग कहते हैं पायरोफोरिक एलॉय कंटेन लैंथेनॉइड्स अबाउट 90 to 99.5%। ये मिस मेटल का कॉम्बिनेशन है, बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट। सीरियम आपका 40 to 40.5 है, लैंथेनम एंड नियोडाइमियम 44%, आयरन आपका 4.5%, कैल्शियम, कार्बन एंड सिलिकॉन अबाउट 10.5% आर यूज्ड इन cigarette and gas lighter, flame throwing tanks, toys, tanks and tracer, bullets as well as in the cells. Important. Second, any alloy containing 30% miss metal and 1% zirconium are used for making parts of jet engine. जेट इंजन बनाने में काम इसका यूज करता है। इसमें आपका 30% मिस मेटल और 1% आपका जिरकोनियम मिक्स होता है। सीरियम साल्ट्स are commonly used as catalyst in petroleum cracking, cerium phosphates, volumetric analysis, and as an oxidizing agent, ceric sulfate in dyeing cotton, in lead accumulators. अब यहाँ पे देखिए ऑक्साइड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। ऑक्साइड ऑफ द PM, Pr2O3 and neodymium Nd2O4 are used in the preparation of the colored glasses and the standard filters. Oxides of cerium and thorium are used in the preparation of gas lamp mantles. Cerium oxide is used in the prepare sunglasses as cerium cuts off heat and the ultraviolet light. अब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिनोइड सीरीज। आपके लैंथेनाइड सीरीज के क्वेश्चन जितने आने की संभावना थी हम लोगों ने उस पर डिस्कस किया, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोगों ने कलेक्शन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन में हम लोगों ने देखा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की उसमें संभावना थी। अब पूरी लैंथेनाइड से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने देखा। इसके अलावा आप लोग कुछ लोग बुक से कंसल्ट कर लीजिए, कुछ एडवांस बुक से, और कुछ अपने एकेडमिक क्लासेस वाले बच्चे जो अपने स्पेशल बुक से NCERT के बुक से भी देख सकते हैं। यहाँ पे कोशिश की गई कि जितने भी अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी VIP क्वेश्चन थे, सबके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना, और लगभग 1 घंटे की वीडियो में सारे लैंथेनाइड्स के हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लेके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को देखा, और एक छोटे से नोट्स के तौर पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे निकाला गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक्टिनोइड सीरीज़ के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्टिनोइड सीरीज मीन्स द डिफ्रेंशिएटिंग, जिसको हम लोग एक्टिनोइड सीरीज में लैंथेनाइड और एक्टिनोइड, इसी तरह से जैसे सेम मैनर में हमने लैंथेनाइड का स्टडी किया, उसी सेम वे में हम लोग एक्टिनोइड का भी यहाँ स्टडी करेंगे। एक्टिनोइड सीरीज मीन्स द डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई 4f सबसेल्स एंड दस दीज एलिमेंट। यहाँ पे देखिए 4f, यहाँ पे 5f सबसेल है, तो यदि 4f सबसेल में इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो रही तो लैंथेनाइड, और 5f में यदि इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है तो एक्टिनोइड सीरीज। 5f सबसेल्स एंड दस दीज एलिमेंट्स आर आल्सो हैव द 3 आउटर मोस्ट सेल नॉट फिल्ड विद देयर कैपेसिटी एज वेल एज दीज आर कॉल्ड द एक्टिनोइड्स आर द एक्टिनोन्स। यहाँ पे AC आपका 89 है, 89 से स्टार्ट हो रहा है एक्टिनोइड्स। आपका पहला एलिमेंट आपका AC है, TH है, देन आपका LW है, लास्ट आपका LW है। पूरे एक एक एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, वही सेम पैटर्न हम लोग अपनाएंगे जो हम लोगों ने लैंथेनाइड के लिए भी काम किया। और इसके नियर अबाउट जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 89 के नियर अबाउट आपका जो इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका रेडॉन है, जिसको हम लोग कहते हैं आर्यन, और इसका एटॉमिक नंबर आपका 86 है। इसको हम लोग आइडियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूप में इसको मानेंगे, और इसी को मान करके सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डील किया जाएगा। तो 5f subcells and thus these elements are also have the 3 outermost cells not filled to their capacity as well as these are called the actinoids or the actinones। तो ये आपके एलिमेंट अभी दिखाएंगे हम लोग।
इनकी प्रॉपर्टी में हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोग देखते हैं। कह रहा है द नंबर ऑफ एक्टिनोइड सीरीज आर रेडियो एक्टिव। जितने भी एक्टिनोइड सीरीज के एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट आपके रेडियो एक्टिव हैं। मीन्स इसमें से स्वतः ही अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहती है। तो पूरे एक्टिनोइड सीरीज में सारे एलिमेंट आपके रेडियो एक्टिव हैं और पूरे लैंथेनाइड सीरीज में मात्र एक एलिमेंट आपका रेडियो एक्टिव था, वो था पीएम। तो नंबर ऑफ एक्टिनोइड सीरीज आर रेडियो एक्टिव and majority of them are not found in nature. The elements from atomic number 93 and onwards are called the transuranic elements. Important, very important. इसको हम लोग कहते हैं transuranic elements and have been prepared by the artificial mean using the nuclear reactor. G.T. Seaborg has maximum contribution in the discovery of these elements. नेक्स्ट पॉइंट है द नेम एक्टिनोइड इज डेराइव फ्रॉम द एक्टिनियम। यहाँ पे एसी आपका पहला जो एलिमेंट है उसी के नाम पे सीरीज का नाम पड़ा हुआ है एक्टिनियम। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज, फर्स्ट मेंबर के नाम पे ही इसका हम लोग जैसे हेलोजन सीरीज में आपका फ्लोराइड सीरीज या ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, हम लोग उसके फर्स्ट एलिमेंट के नाम पर ही रख देते हैं। दस द 5F सीरीज इंक्लूड्स 15 एलिमेंट्स फ्रॉम एक्टिनियम टू लॉरेंशियम। सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एक्टिनोइड्स आर लिस्टेड बिलो। यहाँ पे दिखाया गया है। पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म पूरे केमिस्ट्री के यहाँ दिखाया गया है आपका एक्टिनोइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सम प्रॉपर्टी ऑफ द एक्टिनोइड्स, पहला एलिमेंट है आपका एक्टिनियम Ac है, थोरियम TH है, प्रोटैक्टियम आपका Pa है एंड यूरेनियम आपका U, नेपच्यूनियम Np, प्लूटोनियम Pu, अमेरिसियम आपका Am हो गया, क्यूरियम Cm हो गया, बर्केलियम आपका Bk, कैलिफोर्नियम आपका Cf, आइंस्टीनियम Es, फर्मियम Fm, मेंडेलिवियम Md, नियोबेलियम आपका Na हो गया, लॉरेंशियम आपका लास्ट एलिमेंट हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा Ac, TH, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, ES, FM, MD, NO एंड LR, ये आपके टोटल 15 एलिमेंट्स हैं। इनके एटॉमिक नंबर आपके एक्टिनोइड सीरीज से AC से स्टार्ट होने के कारण इनका नाम पड़ा हुआ है 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 से लेकर के 103 तक। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इनका एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय हमने देखी यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लैंथेनॉइड्स में लिया था उसी व्यू में यहाँ पे हम लोग एक्टिनाइड में भी हम लोग एज्यूम करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन में दिया गया है रेडान आपका 6D1 7S2, तो यहाँ पे हम लोग 7, 6 और 5 यूज करेंगे, 7, 6 एंड 5 यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 5F में आपका 0 इलेक्ट्रॉन, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। 5 में 5F5 में 0 है, यहाँ पे 5F5 में 0 है। 7S2 6D1 रेडान आपका रेडान सब में हमने ले लिया। देखिए 7S2 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 7S2, मतलब यस में सारे इलेक्ट्रॉन में आपके 2 हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे हम लोगों ने लैंथेनॉइड में देखा था इसी तरह से एक्टिनोइड सीरीज में भी लास्ट के जितने भी s ऑर्बिटल हैं सब में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सेप्शन देखने को नहीं मिल रहा है कि यस में आपके एक्सेप्शन देखने को मिले। फिर देखिए 6D1 6D2 के बाद यहाँ पे 6D1 फिर देखिए यहाँ पे 6D0 6D1 फिर देखिए 6D1 आपको नहीं मिल रहा है। फिर देखिए यहाँ पे 4F2 4F5 5F2 5F3 5F4 5F6 5F7 ये आपका हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 5F7 मिलेगा, क्योंकि जो हाफ फील्ड आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो मोर स्टेबल होते हैं। तो 5F5 हो गया, 5F8 हो गया, 5F10 मिला, 5F11 12 13 14 एंड 14। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा। इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ भी आपको +3 सब में देखने को मिल रहा है, +3 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 सब में देखने को मिल रहा है। मीन्स इसमें भी आपको मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 देखने को मिल रहे हैं। +4 में भी होते हैं, +5 में भी होते हैं, +6 में होते हैं, +7 में होते हैं। यहाँ आपके +7 आपको देखने को भी मिल रहा है।
जिसमें आपका नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम आपका +7 भी देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में मैक्सिमम इनका ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +7 है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, पूरे लेंथेनाइड और पूरे एक्टिनाइड में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की क्षमता कितनी है, +7 में है। और वो कौन कौन है, NPN PU। इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, पूरे लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड का +7 है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स इज रेडॉन आपका 5F 0 to 14, 4D 0 to 2, 7S2, where radon stands for the radon core like lanthanoids. These are placed together because of the similar chemical nature. Like lanthanoids contraction, these two show lactinoid contraction. जैसे हम लोगों ने लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन देखा था, उसी व्यू में हम लोग यहाँ पे एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन भी देखने को मिलेगा। कंट्रैक्शन मीन्स एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक साइज का डिक्रीज करना, यही कंट्रैक्शन है। और ऐसा होता क्यों, ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज। Like lanthanoids contraction, these two show actinoid contraction due to poor shielding effect of the 5F subshell. It is therefore atomic size of the actinoids 2 decreases gradually from Ac to lawrencium. अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपके बोल रहे हैं, एक्टिनॉइड्स शो ए रेंज ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज ड्यू टू द कंपेरेबल एनर्जी ऑफ द 5F 4D 6D and 7S orbitals. The general oxidation state of the actinoids is +3. The elements in the first half of the series show higher oxidation states. और यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है, टेबल आपको दिया गया है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एक्टिनियम एंड द एक्टिनॉइड्स। एक्टिनियम और एक्टिनॉइड सीरीज के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाए गए हैं। और इसमें आपको देखने को मिलेगा मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +7 है। और +7 जिसको हम लोग प्रोटैक्टिनियम, ये प्रोटैक्टिनियम है। और आपका यहाँ पे यूरेनियम को भी देखने को मिल रहा है +7। इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का भी नहीं है। तो AC आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मात्र एक ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिखाया गया +3। TH का आपका +4 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। PA का आपका 3 है, 4 है, 5 है। इसी तरह से यूरेनियम का आपका 3 से लेकर के 7 तक है। नेपच्यूनियम का 3 से लेकर के 6 तक है। PU का एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग कहते हैं प्लूटोनियम 3 से लेकर 6 तक है। AM अमेरिशियम जिसको कहते हैं अमेरिशियम, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3, 4, 5, 6, 7, 6 तक है। CM BK CF ES FM MD NO and LR तक दिखाया गया है। ये इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की सीरीज है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वाले आपके PA और U, जिसको हम लोग कहते हैं पाओ जिसमें कुछ ना कुछ तो पाओ भैया, पाओ में क्या पाया, ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पाया कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेकर 7 तक, ठीक है, जिसमें आपका PA आपका +5 नहीं दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं ऑल दीज एलिमेंट्स, ठीक है, ऑल दीज एलिमेंट्स, ठीक है, ऑल दीज एलिमेंट्स आर स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। सभी रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिडक्शन कराना मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट को अपना बढ़ाना, मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। ऑल दीज एलिमेंट्स आर स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। Actinides are radioactive and therefore it is difficult to study their chemical nature. चूँकि रेडियोएक्टिव नेचर है इसलिए इनके केमिकल नेचर को भैया पढ़ना बहुत कठिन काम है। However, relatively more stable isotopes of these elements beyond uranium have been discovered and the chemistry of these elements has been studied in the extent by using the radio tracer technique. Very important, radio tracer technique important पूछा जाता है क्वेश्चन में। Like lanthanides, they react with the oxygen, halogen and hydrogens, sulfur and acids. डिफ़िकल्टीज क्या होती हैं, इनमें क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। डिफ़िकल्टीज देखिए, डिफ़िकल्टीज इन स्टडिंग केमिकल नेचर ऑफ द एक्टिनॉइड्स। द केमिकल नेचर ऑफ द एक्टिनॉइड्स बियॉन्ड यूरेनियम के बाद वाले जो होते हैं, हैज नॉट बीन स्टडी टू ए ग्रेटर एक्सटेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। पहला रीजन क्या है, all the radioactive and radioactive decay give out extremely energetic particles which may break
बॉन्ड एंड डिस्टर्ब क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसको पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है इम्पोर्टेंट, द ब्रेकिंग ऑफ bonds by emitted particles due to the higher energy associated with them also develops the process of self oxidation and it is therefore difficult to decide the more stable oxidation state। important point आपको दिखा गया है, the breaking of the bonds by emitted particle due to higher energy associated with them also develops the process of the self oxidation and it is therefore difficult to decide the more stable oxidation state। और यहाँ पे दिखाया गया है यूजेज ऑफ एक्टिनोइड्स ओनली यूरेनियम TH and PU member of this series have found application in the nuclear reaction। इनका हम लोग रिएक्शन कहाँ पाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन, undergoing the nuclear fission to produce nuclear power and the nuclear bomb। न्यूक्लियर बम बनाने में जैसे प्लूटोनियम का यूज किया गया था USA द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पे इसके बम को गिराया गया था, जिसका रेडिएशन का जो खतरा पॉइंट है आज भी देखने को मिलता है और रेडिएशन के वहाँ आज भी लोग प्रभावित हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स पूरे सीरीज की डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोगों ने एक बार में, ए ब्लॉक एलिमेंट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स मीन्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसमें आपका LA सीरीज और एक्टिनियम सीरीज, LA और AC दोनों सीरीज थी। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इनको हम लोग कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इनको पूरी तरह से हम लोगों ने पूरा नोट्स के थ्रू देखा और इस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी को भी देखा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे उसमें क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, लिगेंड्स के नेचर को, फिर CFT भी पढ़ेंगे। CFT में हम लोगों ने क्रिस्टल फिल थ्योरी में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, टेट्राहेड्रल में, स्क्वायर प्लान में और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBB में किस तरह से डी ऑर्बिटल आपका स्प्लिट होता है और उनकी CFSC लिगेंड की टेंडेंसी और आपका हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा जाएगा। IPSC नॉमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे और ऑप्टिकल एक्टिविटी, रेसमिक आयनाइजेशन एनर्जी और आइसोमर के बारे में भी पढ़ा जाएगा। और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो हम लोग अभी जारी करेंगे जो कि एकेडमिक के लिए, बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो, जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। जैसे इम्पोर्टेंट आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको देखेगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको नेम रिएक्शन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें बच्चों की बहुत काफ़ी डिमांड है कि नेम रिएक्शन को सर इस पर कुछ न कुछ बनाया जाए। नेमिंग रिएक्शन में जैसे देखा गया, ऑर्गेनिक में इसमें थोड़ा सा स्टार्ट हम लोग कर देते हैं। ऑर्गेनिक में आपको देखा COOH और यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड लाइन का नोटेशन है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाया गया। ट्रिपल बॉन्ड के लीनियर के दोनों तरफ आपके यहाँ पर लाइनिंग दी गई। लाइनिंग देने का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज है और यहाँ भी sp है, ये भी कार्बन आपका sp है और ये sp जो हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं उनका स्ट्रक्चर हमेशा लीनियर होता है। लीनियर फार्म होने के कारण ये बॉन्ड आपकी इस तरह से दिखाया गया, यहाँ पे बॉन्ड आपका फिर मुड़ा गया। तो हाइब्रिडाइजेशन के क्रम में हम लोगों ने देखा कि कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज होगा, या तो sp2 होगा या तो sp, ये 3 हाइड्रोजन कार्बन आपको शो करता है। और इसके बारे में प्रीवियस वीडियो जारी भी जा चुका है कि हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट करें। तो कार्बन यदि चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे चारों सिंगल बॉन्ड यदि बनाता है तो दैट कार्बन मस्ट भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज, आपका sp3 हाइब्रिडाइज होगा। और यदि कार्बन आपके 2 सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, 2 सिंगल बॉन्ड 1 डबल बॉन्ड कंटेंट करता है, तो ये आपका कार्बन मस्ट भी sp2 होगा। और कार्बन या तो 2 डबल बॉन्ड बनाए इधर भी, तो इसको कहते हैं sp, या तो एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो इसको हम लोग कहते हैं sp, इसको हम लोग कहते हैं sp हाइब्रिडाइज, ये भी कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज sp। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कार्बन के 3 ही हाइब्रिडेशन आपके पॉसिबल हो सकते हैं, या तो sp होगा या तो sp2 या तो sp3। यदि हाइब्रिडेशन sp3 है तो स्ट्रक्चर आपका टेट्राहेड्रल होगा और टेट्राहेड्रल के बॉन्ड एंगल हम लोगों को मालूम है 109 डिग्री एंड 28 मिनट, ये आपका बॉन्ड एंगल है। यहाँ पे रिएजेंट जो लिया गया है, रिएक्टेंट में रिएजेंट आपका Na है, NH3 लिक्विड फॉर्म में और हाइड्रोनियम आयन लिया गया है।
इसमें कुछ नहीं करना है, आपका क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या लग जाएगा, आपका डबल बॉन्ड लग जाएगा। और यहाँ पे जो रिंग है 1 2 3 4 4 कार्बन जो आपके 1 2 3 4 2 देखने में लग रहे हैं, यहाँ जिगजैग मैनर बदल जाए, क्योंकि जो डबल बॉन्ड होता है जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज होता है, डबल बॉन्ड मीन्स sp2, जैसे इसको हम लोग देख भी लेते हैं। कार्बन की 3 ही टेंडेंसी हो सकती है इम्पोर्टेंट। कार्बन यदि सिंगल बॉन्ड चारों बनाता है तो sp3 होगा, और sp3 का मतलब TD टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री एंड 28 मिनट के नियर अबाउट होगी। कार्बन यदि आपका एक डबल बॉन्ड बनाता है तो ये कार्बन मस्ट भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और sp2 का मतलब क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर का कारण इसका बॉन्ड एंगल नियर अबाउट आपका 120 डिग्री होगा। थर्ड कंडीशन क्या होगा, या तो कार्बन आपका ट्रिपल बॉन्ड बनाए, और यह ट्रिपल बॉन्ड बनाए कारण इसका हाइब्रिडेशन आपका sp होगा। अगर 2 डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन तो ये भी आपका कार्बन क्या हो जाएगा, sp होगा। दोनों केस में आपका sp मिलते हैं, और इसमें बॉन्ड एंगल आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री होने के कारण इसको हम लोग कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं लीनियर स्ट्रक्चर, और यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। तो जब भी बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से दिखाने का मतलब क्या है, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल आपका है 109 डिग्री 28 मिनट आपका मेंटेन होता जा रहा है। तो 109 डिग्री 28 मिनट ये एंगल, और 120 डिग्री मीन्स सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, दोनों का बॉन्ड लेंथ नियर अबाउट इक्वल है, इसलिए दोनों का हम लोग जिगजैग मैनर में इस तरह से हम लोग आगे प्रोसीड कराते हैं। जबकि यदि ट्रिपल बॉन्ड आपका प्रेजेंट हो जाता है तो ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग इस तरह से दिखा करके लीनियर वे में लाते हैं, और इनके बीच में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है इम्पोर्टेंट पॉइंट, पहला आपको जो रिएक्शन आपको दिया गया है, इस रिएक्शन में दिखाया गया यहाँ पर डबल बॉन्ड बना है, यह इसको हम लोग कहते हैं बिर्च रिडक्शन, ऐसे रिडक्शन को हम लोग कहते हैं बिर्च रिडक्शन। सेकंड आपका रिएक्शन है, ये आपका बेंजीन रिंग है, और आपने सोडियम लिया है, और यहाँ पे लिक्विड अमोनिया है, यहाँ पे लिक्विड अमोनिया है आपने यूज किया है, लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये देखिए आपका डबल बॉन्ड एक यहाँ से समाप्त हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजनेशन हुआ, और 1,4 पोजीशन देखो, डबल सिंगल सिंगल, डबल सिंगल सिंगल, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, मतलब एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आपका प्रेजेंट रहेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होकर डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। इम्पोर्टेंट। इसी तरह से यदि हम लोग रिएजेंट OMe लेते हैं, OMe मतलब यहाँ पे मतलब मेथिल है, और यही रिएजेंट हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे मेथिल के साथ वाला जो बॉन्ड है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट मतलब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड आपके रहेंगे, बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन होगा इसके अपोजिट में, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन आपका अटैच होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन। OMe आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसी तरह से C OH ग्रुप लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से एक्सेप्ट करता हो। अगर ऐसे ग्रुप लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस डबल बॉन्ड आपका 1,4 यहाँ पे, और C OH आपको यहाँ रहता है, C एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे हो जाएगा। इम्पोर्टेंट, यहाँ पे रिएक्शन को जनरल वे में दिखाया गया है, R है कार्बन के बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, मीन्स आपका लीनियर स्ट्रक्चर होगा, और लीनियर स्ट्रक्चर होने के कारण आपका रिएजेंट आपने यूज किया है Na और लिक्विड अमोनियम, और इस तरह से आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे H और H क्या हो गया, अपोजिट पोजीशन पे जा रहे हैं, और अपोजिट पोजीशन कारण इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोजिशन, और ट्रांसपोजिशन में होने के कारण इसको हम लोग कहते हैं ई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ई मीन्स होता है ट्रांस, और जेड मतलब होता है सिस, ठीक है। ई और जेड नॉमेनक्लेचर में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे रिएजेंट सोडियम और लिक्विड अमोनिया यदि हम लोग यूज़ करते हैं तो R और R क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट पे चले जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफार्म इसको कह सकते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं ई फॉर्म। और यदि यही इसी एल्काइन का रिएक्शन यदि हम लोग PdBaSO4 से कराते हैं, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में, या इसको हम लोग कहते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिंडलार कैटलिस्ट में आपका PdBaSO4 है, तो हमारा जो एल्किन जो बनेगा क्या बनेगा, सिस बनेगा, इसको हम लोग कहते हैं सिस एल्किन बनेगा। सिस एल्किन मतलब जेड, इसको हम लोग ट्रांस एल्किन मीन्स ई, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सिस एल्किन यदि हमको बनाना है तो लिंडलार कैटलिस्ट लेंगे, और यदि ट्रांस लेके बनाना है, ट्रांस एल्किन हमको प्रिपरेशन करना है, तो सोडियम और लिक्विड अमोनिया का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आपका ये इस तरह से Na और लिक्विड अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन में SCT सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपका वो Na बना। तो अगले पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग ये भी देख सकते हैं अगले रिएक्शन में
यहाँ पे दिया गया रिलेटिव सिग्नल्स आपको दिया गया रिलेटिव इंटेंसिटी, ये आपको रीजन दिए गए हैं रिलेटिव CD3CL। नंबर ऑफ सिग्नल्स इसमें पूछा जा रहा है, तो नंबर ऑफ सिग्नल हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, 2Ni+1। स्पिन वैल्यू आपको दिया गया है ऑलरेडी, और स्पिन वैल्यू के साथ हम लोग CD3CL की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू आपको 3 दी गई है। d मतलब ड्यूटेरियम आपका 1 है, तो फार्मूला क्या 2Ni+1, 2 × 3 + 1 = 7 सेप्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसी तरह से CDCl3 में आपका 2Ni+1 मीन्स 3 ट्रिपलेट मिलेंगे। CD2Cl2 में आपका 2 × 2 + 1 मीन्स 2 × 2 = 4 + 1 = 5 आपके यहाँ पे आपको पीक मिलने वाले हैं, मतलब आपके इंटेंसिटी 5 नंबर ऑफ सिग्नल्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे CD3 यहाँ आपके कार्बोनिल की तरह दिख रहा है। CD3D मतलब यहाँ पे ड्यूटेरियम है, जो कि आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। 2Ni+1 7 हो जाएगा, यानी = सिमेट्रिकल होगा। CD3SO CD3, तो यहाँ पे आपका सेप्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। सेप्टेट मतलब 7। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं इनकी रिलेटिव इंटेंसिटी भी हम लोग पढ़ेंगे, और सारे रिएक्शन में जितने भी नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन के बारे में ऑलरेडी आपको पढ़ाया जाएगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो सब जारी करके आपको नोट्स के साथ पढ़ाया जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, अभी इनका एक्सप्लेनेशन हम लोगों को अभी करना है, और इसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग अभी करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट का भी आपका कलेक्शन इसमें दिखाया गया है, और इम्पोर्टेंट वीडियो के क्रम में हम लोगों ने देखा जो कि एग्जामिनेशन और कंपटीशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वीडियो है। सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराए जाएंगे, आपका ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, सारे कंपटीशन की दृष्टि से इसको लिखाया जाएगा। तो बच्चों से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।